4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में एक ड्रामा हुआ था अभी 3-4 रोज़ तक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी, आपको मालूम है। मैं लगातार आपको यूजीसी के नए प्रावधान के बारे में सचेत करने की कोशिश करता हूं, खबरें देने की कोशिश करता हूं। उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका कि दरअसल ये प्रावधान कितने स्पष्ट या अस्पष्ट थे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक की डेट लगा दी है। ये चल रहा, जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी, मार्च, अभी 2 महीने, पौने 2 महीने लगभग है। 1 हफ्ते की भी लग सकती थी, 15 दिन की भी लग सकती थी, 3 दिन की भी लग सकती थी। लेकिन बहरहाल एक देश के अंदर शोषा छोड़ा जाना था, वो जा चुका। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये यूजीसी इस तरह के अस्पष्ट प्रावधानों को लेकर के मैदान में कैसे आ गया। पढ़े लिखे लोगों की बॉडी थी ये, तो वैसे तो सारी बॉडी पढ़े लिखे के लोगों की होती हैं, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी के कैंपस से रिलेटेड एक ऐसा मसला था जिसके अंदर बराबरी की बात बताई जा रही थी। मैं आपके तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस तरफ कि अखिलेश यादव को लोकसभा के प्रांगण में जब पत्रकारों ने रोका और उन्होंने पूछा कि हाँ साहब आपका कहना क्या है, तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे, बड़े समझदार, उन्होंने बहुत ही फूंक से बोलते हुए, फूंक कर कदम रखते हुए इस बात का जवाब दिया। दरअसल अखिलेश यादव हो या मायावती, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत इनको फंसाने की क्या कोशिश की जा रही थी कि वो कुछ 2 शब्द ऐसे बोल दें जिससे हम देश के चलाने वाले सवर्ण समाज को, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ हों या भारत सरकार के बड़े बड़े विभाग हों जिसके बारे में राहुल गांधी कह चुके, वो चलाते तो लोग दरअसल सवर्ण ही हैं। उनको ये पता चल जाए कि देखिए आखिरकार राहुल गांधी या अखिलेश यादव या केजरीवाल या ममता बनर्जी, यानी कि विपक्ष के ये नेता आपके लिए मन में कितना ज़्यादा खार रखते हैं। और इन पर दबाव भी पड़ रहा था। लगातार स्टूडियो में एंकर उनके प्रवक्ताओं को घेर रहे थे कि ऐसी कोई बात निकल जाए जो सवर्णों के खिलाफ चली जाए। लेकिन क्योंकि लोग नेतागिरी करते हैं, इनको मालूम है कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। सरकार दरअसल इन नेताओं के पूरे अंतर्मन को बाहर निकालने के लिए, ये दिखाने के लिए सवर्ण समाज को कि देखिए आपके खिलाफ इनके मन में कितना जहर भरा है। ये बात अखिलेश के मुंह से निकल जाए या ममता बनर्जी के मुंह से निकल जाए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला काटने के लिए तैयार बैठे थे। एक समाजवादी के सांसद हैं संभल के, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने हल्का सा इसका विरोध करना शुरू किया था या इसके पक्ष में आए थे। लेकिन उन्होंने भी समझदारी से कहा कि लोकसभा में जो भी लोगों के पक्ष की बात होगी उसको हम रखेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई फंसना भी नहीं चाहिए और कोई उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार बात, समझदारी के साथ। लेकिन पत्रकार तो तनख्वाह लेते कहीं और से हैं, इनके चैनल कहाँ से चलते हैं ये तो आप जानते हैं। वो इन 3-4 दिनों में दोस्तों विपक्ष के पीछे ऐसे पड़े रहे कि कोई ऐसा शब्द निकाल दे कि नहीं, ओबीसी भी इसके अंदर शामिल करके यूजीसी के अंदर बहुत सही काम हुआ है। और आप देखिए नगाड़े बजाते, फिर आपके जहन में ये बात आएगी कि भाई 15% वोट के चक्कर में ये अपना कोर वोट क्यों छोड़ देते हैं। वो 15% वोट जो मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में है, उनको हिंदुत्व की अफीम चटा करके पूरा धार्मिक पशु बना रखा है लगभग, ऐसा आरोप लगते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव मुस्लिमों को, ओबीसी यादव को, या मिसाल के तौर पे ममता बनर्जी या राहुल गांधी जो पीडीए वगैरह सबका इनका बना, उसको ये कैसे जो है मैं कह सकता हूँ डिच कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। देखिए अगर वो इनके पक्ष में बोलते, यानी कि ये कहते कि ये वाले प्रावधान बिल्कुल सटीक और सही हैं, तो मालूम होता क्या, बीजेपी अपने स्कोर बोर्ड को जो इनसे नफरत कर रही है हिंदुत्व की वजह से, धीरे धीरे शुरुआत भी हो चुकी है इसकी, उनको ये दिखाने के लिए कि देखिए आपके खिलाफ कितने बोल रहे हैं राहुल गांधी। ये चाहते हैं कि यूजीसी में ऐसे प्रावधान आ जाए जिसमें सवर्ण क्लास का बंदा फंस जाए। हमने तो किया था कि जो भी अपनी बात रखते, लेकिन इनको वो नंगा करने की, इस पार्टियों के को नंगा करने की कोशिश पूरे तरह से करते। और अगर मिसाल के तौर पे वो इसके खिलाफ बोलते, कहते नहीं सवर्णों को फंसाने की बात है, जो संभव नहीं है बोलते वो, लेकिन ऐसे में वो ओबीसी और पीडीए
और मुस्लिमों का तो खैर इसमें मसला ही नहीं था, ओबीसी की जो जातियां हैं उनको ये बताते कि देखिए हम तो आपके हितैषी हैं, हम तो यूजीसी में ऐसा प्रावधान लेकर आए थे, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कोई भी उत्पीड़न नहीं होता, लेकिन ये लोग तो सवर्णों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये लोग इनको फंसाने के लिए शायद आए हैं, तो ऐसे भी बातें बन रही हैं। अब आ जाती है बीजेपी की बात। देखिए मैंने आपको परसों ही एक बात बताई थी कि यूजीसी के अंदर ये जो प्रावधान है, मुझे हैरत इस बात की है कि मोदी के रिजीम में ऐसे प्रावधान आ कैसे गए, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति की जो धुरी है वो सवर्णों के बीच में घूमती है और इनको मालूम है सरकार को लाने वाले ले जाने वाले अधिकारी जो हैं ज़्यादातर सवर्ण हैं, उनको वो नाराज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम लेकर आए। हालांकि यूनिवर्सिटी में कितना, देश के 140 करोड़ में कितने % लोग यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे बताइए, बहुत ना के बराबर। लेकिन इनको अगर ऐसा कोई कानून जो इनको दिखाई देता कि अति पिछड़ा और ओबीसी और एससी के खिलाफ जो काम समाज में होते हैं उसके कानून अगर हैं तो और सख्त बना दिए जाएं या और लोगों को इसके अंदर शामिल कर दिया जाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि उनके मन में ये बात थी कि ये जो समाज है 10-15% ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है हमारी तरफ, हमें पीडीए से चोट मिल रही है। अखिलेश यादव ने किसी प्रकार से पीडीए बना करके जिस तरह की चोट दी है, उससे अंदाज़ा हो गया दोस्तों कि अब ये ओबीसी का उस जंग को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि किसी भी प्रकार से अखिलेश यादव को घेरना हो या मायावती को घेरना हो या केजरीवाल को घेरना हो या ममता बनर्जी को घेरना हो, इनका मतलब यही हो सकता होगा, ऐसा लोगों का इशारा है कि शायद ये पार्टियां इनके ट्रैप में आ जाएं। इनके ट्रैप में तो आए नहीं, लेकिन मोदी जी की जो सोच है वो भी आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो ये जिस तरह से सवर्णों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और अचानक इन्होंने देखा पीडीए में मुझे नुकसान मिल रहा है, ये पीडीए का पूरा बंच अपनी तरफ करना चाहते हैं, ये भी इंटेंशन साफ है। देश के अंदर एक केओस खड़ा करना, और ये प्रावधान इतने स्पष्ट थे, पहले ही दिन हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट पर गए वहाँ जाकर के जज साहब ने सीजेआई ने कह दिया है तो स्पष्ट है। पढ़े लिखों की जमात जब कोई कानून बना रही है और कोई बाकायदा उसके प्रावधान बना रही है तो उसके अंदर इतने लूप होल्स, अगर मैं लाइव लॉग की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ूं तो वो बड़ी टेक्निकल है, आप ज़्यादा मतलब मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ असल बात से भटका देती है। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है कि साथ कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों बात यह है कि यूजीसी के प्रावधान होने के बावजूद सवर्णों को ये हल्का सा टेस्ट भी करना चाहते थे। एक पत्रकार तो कह रहे थे कि पानी के अंदर कंकड़ मार के डालने की सोच के देखते हैं कि कितना इसके अंदर लहरें उठेंगी। आखिरकार पता चल गया, लोगों ने प्रधानमंत्री जी की जाति भी बतानी शुरू कर दी, लोगों ने केओस भी बताना शुरू कर दिया और पता चल गया और तरह तरह के मीम्स बनने लगे मोदी जी को लेकर के। दोस्तों आपके सामने खबर मैंने रखी, विश्लेषण रखा, क्या ये विपक्ष के नेताओं के घेरने का प्लान था? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।